गुड इवनिंग। आज हम शुरू करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे बहुत सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स लेके चलेंगे हम लोग। कौन से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स जो कि वन मार्कर के लिए, एमसीक्यू के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक। अच्छा, जरा मुझे बताइए कि व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑनलाइन वाले पहले बताएंगे, ऑनलाइन वाले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होती हैं। कोई भी, मैं फिर नाम लेके नहीं So बोल like रहा। sole proprietorship, partnership and all. सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, बस? और कोई लक्ष्य बताएंगे जरा मुझे। Hindu undivided family. ओके, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और क्या? अब ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले बताएं। जॉइंट स्टॉक कंपनी, पब्लिक कंपनी, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी, मतलब जॉइंट स्टॉक प्राइवेट पब्लिक दोनों हो सकती है। तो उसी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 11th क्लास में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं। 12th में आप पढ़ेंगे किसके बारे में? पार्टनरशिप। और 12th में पढ़ेंगे आप कंपनी। और कंपनी भी कौन सी? वो कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी। अच्छा चलो, ये हमारे मतलब 12th से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी चलो छोड़ो, उसको डिस्कस नहीं करते हैं। अब अगर हम बोले हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप के लिए कौन सा एक्ट, कौन सा कानून है जो पार्टनरशिप पे एप्लीकेबल होता है, पहले तो ये बताइए मुझे। ओह माय गॉड, यानी कि पढ़ लो कि हमारे पास कौन सा होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जहां भी चलेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस हमारे चलेंगे। कितना पुराना, ब्रिटिश टाइम से, आजादी से 15 साल पहले का। ये सारे के सारे जो प्रोविजंस वगैरह थे, ये सब अंग्रेजों ने अपने रूल्स रेगुलेशन की रेप्लिका हमारे यहाँ भेज दी थी। पर परेशानी पता क्या हुई? हम अभी भी वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1897 अभी भी लेके चल रहे हैं। 1895 होगा वो, 1897। इतना पुराना, मतलब कितना यार, 200 साल पुराना एक्ट। 2000, मतलब 2095 में 200 साल हो जाएंगे उसको अगर हम बोले तो। 150 साल पुराना एक्ट, इतना पुराना। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने अपने एक्ट को रिफाइन करते चले गए। हमारे देश में कोई रिफाइन नहीं होता। पता है एक बड़ी मजेदार चीज, अगर आप किसी सी कोस्टल एरिया में जाए, गुजरात वगैरह के सी कोस्टल एरिया में जाए, वहां जाके अगर आप नमक बना लें तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। हाँ, अभी भी याद है नमक सत्याग्रह, गांधी जी का? अभी भी वो कानून चल रहा है। अगर आपको पता, किसी ने, पड़ोसी ने शिकायत कर दी कि डॉक्टर सरीन ने अपने घर में नमक बनाती हैं, भाई पुलिस का छापा पड़ेगा, इन्हें बांध के जेल ले जाएंगे सीधा। जमानत वमानत भी देखी जाएगी फिर कैसे होती है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की हम बात करते हैं, ये चलेगा। ठीक है, इस पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से देयर वाज अ डेफिनेशन। तो कौन पढ़ाकू बच्चा मुझे डेफिनेशन बताएगा पार्टनरशिप की? कौन बोलेगा, बताइए। यस, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी डेफिनेशन। हाँ जी, अपने वर्ड्स में नहीं बेटा, जब हम एक्ट की बात करते हैं तो वर्ड टू वर्ड, अक्षरशः सेम होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड सेम होना चाहिए। कोई बोले? ये तो वकील बच्चा बताएगा मुझे, मेरा वकील बच्चा। So, a partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. अच्छा, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर उसको, ठीक है। और फिर हम इस डेफिनेशन की क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे, काट छांट करेंगे इसको, देखेंगे हम सीखने लायक क्या चीजें होती हैं। बता भाई क्या होता है पार्टनरशिप? हाँ देखिए, पार्टनरशिप Is the relation इज between द persons रिलेशन, हाँ रिलेशन इज द रिलेशन, ठीक है, हाँ, बिटवीन persons who पर्सन्स हु, हाँ आगे, have agreed to share have agreed to share the profits of a business the profits of a business carried on by all carried on by all or any of them acting for all. or any of them acting for all। बस इतना ही है। Yes, sir. ये डेफिनेशन दिख रही होगी शायद आपको बोर्ड पर, जो मैंने लिखा यही वाली। तो चलिए देखना शुरू करते हैं कि ये डेफिनेशन हमारे लिए कहाँ कहाँ क्या काम आती है। इसे लेके चलते हैं धीरे धीरे कर, एक एक पार्ट लेके चलेंगे हम इसका। सबसे पहले लेके चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, कि इट इज एन रिलेशनशिप, इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स मतलब प्लूरल बोला गया ना, एक या एक से ज्यादा। जैसे डॉक्टर सरीन ने बोला अपने दाएं हाथ से, राइट हैंड से, सुन मेरे बाएं हाथ, चल हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप करते हैं। ये कैसे हो गया भाई? या सनत बाबा कहते हैं आई लव माई सेल्फ, आई गेट माई सेल्फ मैरिड विद माई सेल्फ।
ऐसा कैसे हो जाएगा? होते हैं, ये यूरोप में होते हैं, सिर्फ अमेरिका में भी एक बंदा उसने अपने आप से शादी कर ली थी लेकिन हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा आफरीन एक बात बता मुझे कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, देयर इज अ पर्सन, देयर इज अ मेल, देयर इज अ फीमेल, दे गॉट मैरिड, तो ये पार्टनरशिप नहीं बनेगी क्या? नो सर, से यूजुअली मैरिज बोलते हैं। मैरिज बोलते हैं। अच्छा, तो मैरिज भी एक एग्रीमेंट नहीं होता? अगर इंडिया में अगर आपका मैरिज रजिस्टर्ड ना हो तो उसको इलीगल माना जाता है, पता है? यस सर। अब तो कानूनी बात में तुम बोलो मुझे, अब बताओ। एग्रीमेंट तो है वो शादी का, कौन शादी? यस सर, बट इट इज अ लीगल यूनियन। अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरी बात देखो जरा, हाँ लीगल यूनियन हो ना, दो लोग मिल रहे हैं, शादी वादी कर रहे हैं, फैमिली बना रहे हैं, बच्चे बना रहे हैं और अपना परिवार को पालन पोषण कर रहे हैं, सुख और दुख दोनों झेल रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस, और दोनों एक पहिए के क्या है, एक गाड़ी के दोनों पहिए हैं, ऐसा भी है, तो पार्टनरशिप क्यों नहीं है वो? फिर बताओ आफरीन, व्हाई इट इज So नॉट पार्टनरशिप? marriage is a social and a legal union. तो मुझे बताओ कि जो तुम बिजनेस करोगे एंटी सोशल होगा, वो दंगे भड़काने का काम करोगे तुम पार्टनरशिप में, क्या किडनैपिंग उठाईगिरी करोगे मिलके? चलो भाई चार लोग मिल गए, सनत उनका लीडर है, आज नोएडा के सारे मोबाइल छीनेंगे। No sir, usually marriages में there's this kinship एक follow होता है। तुम्हें बहुत पता है बेटा मैरिज के बारे में, है ना? हाँ No sir, हमारा chapter है एक इस पे, हाँ। इसलिए। अच्छा And अच्छा, सब तो मतलब partnership। तुम कुछ और वकील बनो ना बनो, शादी तोड़ने वाले वकील अच्छी बनोगी, है ना? पॉइंट नोट करेगी किनशिप है या नहीं है, दावरी शावरी है या नहीं है, ये नहीं है, चल बेटी तेरी शादी खत्म। ऐसा अरे ऐसा ना करना भाई, ठीक है। शी इज स्टडीइंग लॉ, और किनशिप जो होता है, किनशिप किसे कहते हैं, क्या मतलब है इसका? So it is basically when we form a family. हाँ वी फॉर्म अ फैमिली, हाँ मतलब समझ गए फैमिली, अच्छा ठीक है चलो, मतलब लड़की के पापा भी हमारे पेरेंट्स हो गए, उनके भी हमारे पेरेंट्स हो गए, सब कुछ ऐसा करके, ठीक है। तो बिजनेस तो बहुत बड़ा हो गया यार, डोंट यू थिंक इट इज अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नाउ? तुमने तो बोला ना, कंफ्यूजन है यार। मैं कहता हूँ पार्टनरशिप, शादी जो है पार्टनरशिप है, ये आफरीन कहती नहीं है ना? अच्छा बिजनेस पार्टनरशिप नहीं है, तो मियाँ बीवी जैसे वाइफ क्या करती है घर में जो है, भाभी जी घर पे देखा किसी ने? भाभी जी घर पे एक सीरियल नहीं देखा किसी ने? तुम में से किसी ने ऑनलाइन में भाभी जी घर पे है देखा नहीं किसी ने? सर देखा है। हाँ, तो भाभी जी घर में एक दूसरा कैरेक्टर है ना, जो वो क्या करता है, उसकी दुकान है किसकी, बनियान और अंडरवियर की दुकान है तो वाइफ घर में क्या करती है, बनियान और अंडरवियर सिलती है और पति ने बेचा था तो मार्केट में। अब बताइए पार्टनरशिप नहीं है क्या है? हाँ हाँ, कुछ तो हुआ ना यहाँ पर। चलिए हम देखते हैं, क्या करके हम एक एक करके चीज सबसे पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप के लिए हमें कितने लोग चाहिए, है ना? सबसे पहले हमें कितने लोग चाहिए? नंबर 1 हमें चाहिए 2 और मोर पर्सन्स, हमें 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए। पहली बात तो 2 या 2 से ज्यादा लोग हमें चाहिए। अब 2 या 2 से ज्यादा लोग कैसे चाहिए, जरा देखें जरा। एक बच्चा मेरे सामने बैठा है, सनत। सनत बेटा कितने वसंत पार कर लिए तुमने, कितनी दिवालियां देख ली हैं? नहीं समझ में आ रहा। मैं कितने साल का हो गया? 36 साल का है लड़का ये 36 साल का। अबे 36 में तेरे पापा ने, अच्छा 17 का है ना, सनत 17 का। और एक भरत मेरे पास बच्चा है, ये कितने साल का भाई? 17 साल का। कोई 16 साल का भी है इसमें? अच्छा फिर तो गाना हो जाएगा, मैं 17 बरस की तो 16 बरस की, मिल जाए नैना, है ना? फिर कुछ ना कहना, एक बड़ा मशहूर गाना है, एक उसकी फिल्म थी, कुमार गौरव की, उसकी फिल्म का गाना था। अब भरत सनत भी 17 साल का, भरत भी 17 साल का, ये कहते हैं चलो पार्टनरशिप बनाते हैं। और डॉक्टर सरीन जो है वो 16 साल की है, वो भी इनके साथ शामिल हो जाते हैं, डॉक्टर सरीन 16 साल की। क्या तीनों मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं ये लोग? अब बताइए मुझे, है ना? क्या दिक्कत है? पीछे वाला सारांश कहता है मैं भी तो हूं, आई एम ऑल्सो हियर। क्या कैन दे फॉर्म पार्टनरशिप? नाउ टेल मी। यस, ये मेरे सामने जो बैठे एक बच्चे कहने यस। ऑनलाइन वाले क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। कैन दे फॉर्म पार्टनरशिप? यस सर। वेरी गुड। वकील साहिबा क्या कहेंगी बताइए, कैन दे फॉर्म पार्टनरशिप? So I think minors cannot, but if we ignore that part, तो yeah. हाँ, मतलब she says minor cannot, but if you ignore that, why would you ignore being an advocate? Why, how can you ignore such an important thing? ये पार्टनरशिप नहीं बना सकते हैं, ये सब क्या है, माइनर है, चूजे अंडे से निकले हुए छोटे छोटे से। क्यों? इसका रीजन बनता है, माइनर जो होते हैं ना, माइनर दे डोंट हैव अ साइनिंग कैपेसिटी टू अ कॉन्ट्रैक्ट,
और एग्रीमेंट जब तक आप साइन नहीं करेंगे तब तक आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। छोटा क्या चलाएगा, मतलब क्या करें, अंडा छीलने का बिजनेस चलाएगा, क्या चलाएगा छोटा, बता। बिजनेस बिजनेस, मूंगफली वाले के लिए वही बिजनेस बड़ा हो गया, अंबानी के लिए वो कुछ भी नहीं है। तो बिजनेस ही है ना। और जब चार लोग मिलकर बिजनेस, चार लोगों ने बोला कि हम अंडे की ठेली लगाएंगे, लगाओ भाई ठेली, एक उबालेगा, एक छीलेगा, एक ऑमलेट बनाएगा, एक फेंट के देगा अंडा, एक प्लेट में धोएगा। बिजनेस तो बिजनेस ही है यार। कम टू द पॉइंट, क्या इनके पास लीगल कैपेसिटी है एग्रीमेंट साइन करने की? नहीं है, ये पार्टनरशिप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, देखते हैं जरा। तो क्वेश्चन 1 लिखिए, क्वेश्चन 1 लिखिए कि ए इज 18 ईयर ओल्ड, A is 18 year old, जल्दी जल्दी लिखिए, A is 18 year old and B is 17 years and 364 days old. B जो है वो क्या है? B for बॉम्बे। A 18 साल का और B है 17 साल 364 days old। ठीक है, A क्या है? 18 साल का, B कितने का? 17 साल 364 डेज का। कैन दे फॉर्म अ पार्टनरशिप? कैन दे फॉर्म अ पार्टनरशिप? अबे लिखो तो पहले तुम, कैन दे फॉर्म अ पार्टनरशिप? जवाब क्या होगा? लक्ष्य सिंगल, नो सर। नहीं कर सकते, लिखेंगे नो, दे कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप एज B is minor and we require 2 major persons to form a partnership. नहीं बना सकते, थ्योरेटिकल क्वेश्चन 1 मार्क का है ऐसा करके। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन लिखेंगे आप। एक और क्वेश्चन है, ए जो है वो है आपका 19 साल का, बी जो है वो 18 साल का, सी 17 years and 364 days old। कुछ बच्चे पता है क्या बोलते हैं कि सर जरूरत क्या है, एक दिन बाद बना लो ना। एक दिन बाद बना लो। अबे अकाउंटिंग में इमोशनल नहीं होते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 17 साल 364 दिन, तो उसके हिसाब से जवाब दो। बच्चा लिखाता है एक दिन बाद बना लेंगे। दे कांट फॉर्म नाउ बट आफ्टर 1 डे दे कैन फॉर्म। नहीं, 17 साल 364 दिन में बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब बताइए, ए 19 साल का, बी 18 साल का, सी 17 साल 364 डेज का है। कैन दे फॉर्म अ पार्टनरशिप? कैन दे फॉर्म? Yes, sir. यस सर। ओह माय गॉड यार, रुक जाओ। हाँ हाँ, कौन बोला पहले? बोलो यस, कौन बोला यस? यस कौन बोला? यस 1 सर। 2 3। Sir. रीजन बताओ, रीजन बताओ तनुश्री, व्हाट Sir- इज व्हाई यस? सर लास्ट क्वेश्चन में आपने बोला था that they require at least 2 major persons and यहाँ हाँ पर हाँ हाँ, 2 बिल्कुल है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। applicable। लेकिन बेटा मेरा क्वेश्चन है, क्या ए बी एंड सी फॉर्म अ पार्टनरशिप? You got my question or not? Can A, B and C form a partnership? No. Right answer. Right the answer. A, B and C cannot form a partnership as C is minor. आंसर पता चल गया सबको? अरे लैंग्वेज समझ में आ सर रही है मेरे क्या को बोल रहा हूँ? डाउट है। Yes, sir. हाँ, मैं इस डाउट को क्लियर कर रहा हूँ बेटा, अभी क्लियर कर। पहले क्वेश्चन का जो लिखा है वो लिखिए। A, B and C cannot form a partnership as C is minor. However, अब क्वेश्चन पूरा करिए ताकि कोई एग्जाम में काटे ना आपके। However, A and B can form a partnership. However, A and B can form a partnership, may include C as a minor partner. अब बता लक्ष्य क्या डाउट है? हाँ सर यही डाउट था कि ए और बी तो मेजर हो गए ना, और हाँ तो सी भाई ए और बी माइनर। बना, पर मेरा हाँ। क्वेश्चन ए बी सी का था ना, मेरा क्वेश्चन ए बी थोड़ी था। हाँ ए और बी तो नहीं, हाँ हाँ। ए बी सी नहीं। हाँ ए और बी कर सकते हैं। तो अगर बोल रहा है ना कैन ए बी एंड सी, क्वेश्चन होता कैन ए एंड बी फॉर्म अ पार्टनरशिप? यस, सी को इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन ए बी एंड सी नहीं हो सकता ना। ए एंड बी एंड सी कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप, क्योंकि सी क्या है आपका, तीनों मिलकर थोड़ी पार्टनरशिप बना सकते हैं यार। ए और बी बना सकते, सी को ऐसा माइनर कर लें पार्टनर, वो बस। हाँ बन सकता है, दो में से एक माइनर है, नहीं बन सकता। दोनों ही माइनर है तो कुछ नहीं, गुल्ली डंडा खेलो घर जाके, कोई बिजनेस नहीं करना तुम्हें, तुम्हारे पेरेंट्स के नाम पर। तुम्हारे अकाउंट नहीं खुलते भाई, गार्जियन अकाउंट खुलते हैं, नहीं हो सकता ऐसा।
पासपोर्ट बनता है यार कैसे? हाँ माइनस, उसके बाद जैसी आपकी 18 होगी नया रिन्यू होगा, चाहे उसमें बहुत टाइम हो, उसको तुरंत रिन्यू करना पड़ता है ना, ऐसा करके होता है। ठीक है, तो समझ में बात आई कि भाई 2 या 2 से ज्यादा लोग क्या होने चाहिए, मेजर होने चाहिए। मेजर मतलब वो नहीं जो आर्मी के ऑफिसर कंधे में अशोक चक्र अशोक लेके चले, वो मेजर नहीं। पर जब तक तो आर्मी में मेजर बन के नहीं रहता पार्टी नहीं, मेजर मतलब अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी, 18 साल हमारे देश में जो है वो वाली बात। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, अभी सरकार ने पता क्या किया, जैसे लड़कियों की शादी की उम्र तो कितनी रखी हुई है, 18 साल रखी हुई है ना, और लड़कों की 21 साल है, और लड़कियों की उम्र 21 कर दी। अब सनत परेशान हो रहा है यार, मैं क्या करूंगा बताओ, है कह रहा मैं क्या करूंगा बताओ, मतलब ये तो लड़कियों की उम्र 21 साल कर दी, बहुत गलत है। एनीवे लेट्स कम टू द अदर पॉइंट। ओके, मजाक कर रहा था, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हमने बोल दिया कि 2 या 2 से ज्यादा लोग, मिनिमम तो हमें समझ में आ गया भाई, मिनिमम तो हमें 2 लोग समझ में आ गए। ठीक है भाई, अगर हम बोले 2 और मोर पार्सन, अगर मैं बोलूं यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो कितने होने चाहिए, मिनिमम कितने होने चाहिए भाई, हमारे पास 2 होने चाहिए। अरे मैक्सिमम कितने होने चाहिए अब बताओ? एक, मैक्सिमम एक, 50। अच्छा जी, क्यों ऐसा? ओहो, इंडियन कंपनीज एक्ट ने क्या बोला? तो चलिए जरा उसको मैं दिखाता हूँ क्या करा गया था, ध्यान से समझना। मैक्सिमम के लिए क्या होता है समझिए। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप के लिए कंपनीज एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, और सेक्शन जो था इसका, सेक्शन है 464, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464। ठीक है, ये एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट, एम्पावर्स पावर देता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है, किस चीज की पावर देता है, टू प्रेस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। ये प्रेस्क्राइब करता है पार्टनरशिप फॉर्म में। ठीक है, प्रेशर फॉर्म, सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनीज एक्ट 2013 पावर देता है कि वो कितने प्रेस्क्राइब करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म प्रेस्क्राइब्स, मैं क्या लिख रहा हूँ, एज पर कंपनीज 2013 सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ सेक्शन 64 empowers central government to prescribe the maximum number of partners in a partnership firm, that is 100। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भाई हमारे हिसाब से तो कितने होने चाहिए, 100 होने चाहिए। ठीक है जी, हमारे हिसाब से कितने होने चाहिए, 100 होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब इंडस्ट्री ने रिप्रेजेंटेशन दी, जब कोई नया कानून बनता तो लोगों से उनके व्यूज पूछे जाते, उन्होंने कहा सर अब अगर पहले प्राइवेट कंपनी में 50 होते थे, अब कहेंगे 50 प्राइवेट कंपनी में, 100 लगा रहे हो आप किसके अंदर, इसमें पार्टनरशिप में, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सरकार ने क्या करा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, चेंज किया। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑर्डर्स को चेंज कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रेस्क्राइब्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया उसके बाद में, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रेस्क्राइब्ड द नंबर ऑफ, क्या नंबर ऑफ कौन, पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने, नंबर ऑफ पार्टनर्स मैक्सिमम 50। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी थी ना, पहले उन्होंने 100 कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया 50 वाइड, किसके थ्रू, रूल 10 था ये, ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल, कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। तो कंपनी ने क्या कर दिया, अब कितने प्रेस्क्राइब कर दिए, यहाँ पर 50 कर दिए हैं। ठीक है, तो मिनिमम कितना रहेगा 2 और मैक्सिमम कितना रहेगा 50 रहेंगे। तो अब आप क्या लेके चलेंगे, अब ये लेके चलेंगे 100 था जब 2013 में, 2013-14 तक चला था 100, उसके बाद कितना हो गया 50 हो गया। तो मिनिमम हो गया 2, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन।
व्हाट इज द लिमिट ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म? तो क्या जवाब लिखोगे? व्हाट इज द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म? क्या जवाब लिखोगे इसका? हैं? 2 to 50. देखो समझना, जब लिमिट बोलेगा ना बेटा लिमिट, तो आपको अपर और लोअर रेंज दोनों देनी होगी। समझ रहे? लिमिट का मतलब होता है लोअर और अपर रेंज दोनों। तो लिखेंगे लोअर लिमिट है 2 एंड अपर लिमिट क्या है 50। मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने? लेकिन अगर बोलता है मिनिमम नंबर ऑफ कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे क्या 2। मैक्सिमम बोलेंगे तो क्या बोलोगे 50। ये ध्यान रखें। लेकिन अगर लिमिट बोलता है तो दोनों लिखना पड़ेगा। अगर आप लिख देंगे लिमिट पे, भाई हमने तो लिमिट लोअर वाली समझी थी, तो तुमने समझी तो हम क्या करें, हमने तो मैक्सिमम वाली समझी थी। नहीं भैया, लिमिट मतलब लोअर अपर लिमिट दोनों होनी चाहिए। लेकिन अगर मिनिमम बोले तो कितना बोलेंगे, तो मैक्सिमम बोले तो कितना 50। ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो लोग होने चाहिए क्या होने चाहिए, दे शुड बी व्हाट मेजर। सारे मेजर होने चाहिए। माइनर अगर होगा तो उसको एज अ माइनर पार्टनर आप उसको लेके चलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आपको पर्सन तभी बोला जाएगा जब आप क्या होंगे, मेजर कराएंगे। अदरवाइज आप क्या कहलाएंगे, बच्चे कहलाएंगे, ठीक है, अंडा छाप वो कहलाएंगे, आप उससे ज्यादा नहीं कहलाएंगे। अच्छा जी, और माइनर को हम एडमिट कर सकते हैं क्या, एज अ पार्टनर। तो नंबर ऑफ पार्टनर्स आपको समझ में आ गया, ठीक है जी। नंबर ऑफ पार्टनर्स आपके समझ में आ गया, कितने होने चाहिए 2 मिनिमम, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए। किसके हिसाब से, कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन ये है रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलिनियस रूल 2014, इसके हिसाब से बोल रहे हैं हम लोग, इसके हिसाब से चलना है। कंपनीज एक्ट 2013 बोल रहा है, और उसमें प्रिस्क्राइब किया गया था। कंपनीज एक्ट 2013 में तो प्रिस्क्राइब किया गया था, लेकिन जो ज्यादा क्लैरिटी आई वो किसकी मदद से आई, हाँ रूल 10 की मदद से आई, ठीक है। इसकी मदद से ये निकल कर आई है। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं जरा। आई जस्ट वांट टू सी द डेफिनेशन वंस अगेन। अच्छा, अब और एक चीज देख लेते हैं जरा। चलो देखते हैं कि क्या हम ये जो 2 या 2 से ज्यादा लोग, ये कोई भी आदमी, कोई गरीब आदमी पार्टनर हाँ बन सकता है, भिखारी वो भी बन सकता है, मतलब कोई आदमी जो लूनेटिक है, पागल है, उसको भी पार्टनर बना लेंगे? नहीं, ठीक है। अब आइए समझते हैं क्या क्या होना चाहिए। मतलब पार्टनर बनने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मतलब एसेंशियल कंडीशंस जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। नंबर 1, बंदा क्या होना चाहिए, साउंड माइंड का बंदा होना चाहिए। दिमाग उसका दुरुस्त होना चाहिए, है ना। सनकी हो चलेगा, जिद्दी हो चलेगा, स्टबन हो चलेगा, लेकिन पागल नहीं होना चाहिए, है ना। पागल, याद है सलमान खान की फिल्म राधे आई थी। सलमान खान क्या थी वो, भूमिका लड़की थी ना उसकी एक्ट्रेस, तेरे नाम फिल्म में बेचारा उसके चक्कर में पागल हो जाता है। उसका ना सिर उठा उठा के विलेन ट्रेन पे मारते हैं, पागल हो जाता है ना। ऐसा नहीं, क्या उसकी तेरे नाम 2 भी तो आई थी एक बार, अच्छा नहीं आई ठीक है, ठीक है जी। तो साउंड माइंड मतलब क्या होना चाहिए उसका, मतलब वो, ध्यान से सुनना, वो पागल, घोषित पागल नहीं होना चाहिए, एक, है ना। अच्छा, ओ दूसरा क्या, लूनेटिक जानते हैं किसे कहते हैं, चंद्रमा की जब लूनेटिक पता किसे कहते हैं, नहीं पता तुम लोगों को लूनेटिक? अरे बड़ा फर्क पड़ता है, शायद आप लोगों को नहीं पता कि ये जो चंद्रमा की मतलब मून की जो होते हैं, मून की जो रेज होती हैं, वो हर राशि के लोगों पर अलग अलग इफेक्ट डालती हैं। कभी आपने सोचा होगा, कई बार दिन में क्या होता है कि भाई किसी पर्टिकुलर डे में आपको लगता है यार क्या जिंदगी यार, मतलब आई एम फीलिंग सो लोनली वगैरह, बहुत दिन बुरा चलता है। मेरे साथ भी होता है, सबके साथ भी होता है। तो समझ लो वो चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है आप पे। हर राशि पे चंद्रमा का अलग अलग प्रभाव होता है। देखिए वो ज्वार भाटा होता है ना, हाई टाइड लो टाइड, कैसे कोई तो पुश थोड़ी कर रहा है, फूक थोड़ी मारा था ऊपर से चंदा मामा फू, और समुद्र ऊपर, ऐसे थोड़ी करता है। लो टाइड हाई टाइड वाली बात होती है। लूनेटिक उन लोगों को कहते हैं जब चांद फुल मून की तरफ जाता है तो पागल हो जाते हैं। देखा होगा ना तुमने फिल्में हॉलीवुड की, है ना, क्या कहते हैं, वेन हेल्सिंग की फिल्म ऐसे कुछ में, उसमें देखा था मैंने एक बंदा, एक सीआर जो होता है वो आदमी का रूप ले लेता है जब वो फुल मून होता है। हाँ, अब हाँ वोल्वरिन वाले में उस तरह से हो जाता है। लूनेटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड ये नहीं होना चाहिए। और इनसेन, कहते हैं ना आर यू इनसेन, बोलते तो बड़े आराम से हम लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, ये होना चाहिए। अबे कहां से ढूंढ के लाऊंगा पागल में लूनेटिक,
मैं बोल रहा हूँ नहीं होना चाहिए, पिछले बैच में लिख दिया ये होने चाहिए। व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ बीइंग अ पार्टनर? ही शुड बी मैड, लूनेटिक, अनसाउंड, इनसे कहाँ लाएगा? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। एसेंशियल कंडीशन में साउंड माइंड है, मतलब ये सब नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है? इधर ध्यान रहेगा आफरीन, अर्शी, चलो। Yes, sir. अच्छा, उसके बाद क्या है नंबर नेक्स्ट? ये तो साउंड माइंड हो गया बंदे का, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज क्या होना चाहिए? वो मेजर होना चाहिए। मेजर होना चाहिए, मतलब मेजर का मतलब आर्मी का मेजर नहीं, 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। माइनर भी बन सकता है पार्टनर, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए। मेजर होना चाहिए मोर देन 18 years एज पर इंडिया, मोर देन 18 years एज पर इंडिया, ठीक है? इंडियन, बाकी मुझे बाकी देशों का नहीं पता। हाउएवर माइनर कैन बी अ पार्टनर बट फॉर प्रॉफिट्स ओनली। और जहां दो पार्टनर हो, एक मेजर और एक माइनर, तो बन ही नहीं सकती, अभी बताया मैंने आपको, ये आपका ध्यान रखेंगे, ठीक है? तीसरी कंडीशन क्या होगी? वो क्या होना चाहिए? सॉल्वेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सॉल्वेंट होना चाहिए। कैसे करेंगे सॉल्वेंट? अब मुझे जानना है कि डॉक्टर सर इनसॉल्वेंट है, तो मैं क्या करूंगा? एक ड्रम में नमक का घोल रखूंगा, इनको रात भर छोड़ दूंगा, अगर सुबह निकल आई तो क्या बनेंगी? ये इंसॉल्वेंट। वरना डूब के गल गई तो क्या हो जाएगी? सॉल्वेंट। ऐसे देखेंगे किसी को? बता आफरीन, अगर मुझे पता लगाना है कोई सॉल्वेंट है या नहीं है, तो क्या उसको ड्रम में रात भर डाल के रखूंगा? No, sir. कैसे पता लगाएंगे? So I think usually banks like past records देखते हैं उनके. हाँ, मतलब whether a person is able to pay short term long term debts, सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो ही इज नॉट एबल टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए आपको 18 साल से ऊपर और सॉल्वेंट होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? नंबर 4, ये क्या नहीं होना चाहिए? नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कानून ने उसे क्या डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्वालिफाइड ये कब होता है? कब होता है वो? जब क्या हो, उसके अगेंस्ट क्या हो, कोई क्रिमिनल केस अगर उसके अगेंस्ट होता है, क्रिमिनल केस। भाई जेल में बंदा, घोषित सजा हो रखी है, अब जेल से कैसे पार्टनरशिप चलाएगा वो? हाँ, ये हो सकता है कि वो पार्टनर था फिर जेल हो गई, तब कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जेल में कन्विक्टेड है, कैदी है, और वो बाहर नहीं आ सकता, तो पार्टनरशिप कैसे करवाओगे उससे? लेकिन एक आयरनी देखिए इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में, जेल से वो चुनाव लड़ सकता है, बिजनेस नहीं कर सकता। आफरीन, इस पर जरा थोड़ा सा रिसर्च करके लाना कि अगर किसी बंदे पे क्रिमिनल केस हो गया, वो जेल में है, तो क्या वो पार्टनर बन सकता है? मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है इस पे, Okay, sir. ठीक है? नंबर नेक्स्ट, ये जो बी है यहां पर, क्या? एलियन एनिमी। एलियन एनिमी मतलब, एलियन एनिमी बोलते हैं, एलियन एनिमी। एलियन का मतलब वो नहीं, वो उड़न तस्त्री से आने वाले एलियन, वो नहीं, स्टार वॉर्स वाले एलियन नहीं, वो नहीं। एलियन एनिमी एक टर्म है, मतलब एक एडवर्ब टाइप की चीज है, एक एडजेक्टिव टाइप की चीज है। मतलब अगर आपका किसी देश के साथ युद्ध घोषित हो जाता है, जैसे मेरा और पाकिस्तानी लोगों के साथ पार्टनरशिप है, अब मेरी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई या चाइना के साथ लड़ाई हो गई, तो चाइना इज एन एलियन एनिमी नाउ। उसके लोगों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, वो पार्टनर नहीं बन सकते, बन जाएंगे तो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगी? इलीगल कहलाएगी, ठीक है? एलियन एनिमी, मतलब मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ, एलियन एनिमी। तुम्हें लग रहा मजाक कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है? करेक्ट जी। तो आपने मेंबर्स के बारे में समझ लिया, 2 होने चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम होने चाहिए 50। किसने डिसाइड करा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके हिसाब से डिसाइड करा। और जो भी मेंबर है वो क्या होने चाहिए? दे शुड बी मेजर, दे शुड बी साउंड माइंड, दे नॉट डिस्क्वालिफाइड, सॉल्वेंट। ये हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हो? हाँ, दे, अरे यार ये सब नहीं होना चाहिए, लिख रहा हूँ ना, क्रॉस नहीं होना चाहिए सब, ठीक है? तुम भी वही लिख के आओगे फिर, he should be lunatic, he should be this and that, ठीक है? ऐसा करके, इज इट ओके? चले आगे थोड़ा सा, चलिए। इसके बाद हम देखते हैं आगे। आप देख रहे हैं ना, हम एक डेफिनेशन से कुछ चीजें उठाई हमने, है ना? इनसे उठाई हम लोगों ने, और इन पर आपके 1 मार्कर क्वेश्चंस जो है आराम से आ सकते हैं, और यू विल बी कंफर्टेबल टू सॉल्व द आंसर्स या उनके जवाब देने के लिए। नंबर नेक्स्ट हम लोग बोल रहे हैं क्या? देयर शुड बी एन एग्रीमेंट। क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ये एग्रीमेंट जो होता है, दिस कुड बी ओरल, एंड एग्रीमेंट क्या होता है? दिस कुड बी रिटन। तो क्या ज्यादा अच्छा होता है बताइए मुझे, ओरल या रिटन? ओरल ना? हाँ, रिटन।
ठीक है। सनत सनत किसी को वादा करता है, सुन शादी करूंगा तो तुझसे ही करूंगा। फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में होता है, बाद में किसी और के साथ फेरे ले लेता है। लड़की वो मंडप पे आके रो रही होती है, तू मेरा था, तू पराया कैसे हो गया, ऐसे करके। लेकिन अगर ये राइटिंग में भी किसी को दे ना, तेरे से शादी करूंगा, वो भी क्या होता है पता है, वो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक एक एक्ट होता है कि एनी कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, मतलब कोई भी, जैसे मान लो सनत ने किसी को बोल दिया, या मान लो किसी लड़की ने सनत को बोला कि देख तू मेरा है और तू मेरे अलावा किसी से शादी नहीं करेगा, सनत ने कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दिया, यार ले यार तू छुट्टी मार अभी। बाद में सनत घोड़ी चढ़ रहा है, बैंड बजवा रहा है अपना, है बोले नहीं नहीं, फॉरएवर फॉरएवर, मरते दम तक मरते दम तक तू मेरा है, एग्रीमेंट लिख के दे दिया। अब सनत घोड़ी चढ़ रहा है, तू कैसे चढ़ रहा है, उतार उतार के बजाई करी इसकी, कोर्ट में चला गया मामला, नहीं चलेगा। एनी कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। तुम किसी को बोलो कि तू मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर, तू शादी नहीं करेगा, तो क्या मजा आएगा भाई, मेरा घर परिवार कब बसेगा, बच्चे बच्चे कहां से आएंगे, नहीं ऐसा नहीं चलता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे आप ग्रेजुएशन में, और शायद आफरीन तुमने पढ़ लिया होगा, No, sir. नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। चलो, एग्रीमेंट जो होता है ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। ओरल एग्रीमेंट की कोई नहीं होती। एक उपकार फिल्म आई थी मनोज कुमार की, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें थी बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है बंदे, बातें हैं बातों का क्या, कुछ नहीं। कसमें वादे क्या होता है, कुछ नहीं, ब्रो यू आर माई हार्ट एंड सोल, और 3 दिन बाद कौन है वे तू, कुछ नहीं। रिटर्न जो होता है उसकी वैल्यू होती है। और इसमें क्या क्या होता है रिटर्न में, इसमें इसे जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं पता है, हम क्या नाम देते हैं उसको, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं उसको, रिटर्न एग्रीमेंट को। इसमें फर्म का नाम होता है, फर्म के पार्टनर का नाम होता है, उनका एड्रेस होता है, नेचर ऑफ बिजनेस, कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट, दुनिया भर की चीजें होती हैं। लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कैसे डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे, ये होता है। वोटिंग, एवरीथिंग इज मेंशन रिटर्न, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पार्टनर। रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज व्हाट, पार्टनरशिप डीड। The partnership deed is the written agreement among partners which define terms and conditions of partnership, signed by all the partners, agreed accepted by all the partners. पार्टनरशिप डीड जो है आपने बचपन में पढ़ ली, तो उस पर मैं ज्यादा रोशनी नहीं डालूंगा, ठीक है जी। दूसरी चीज होगी हमारी क्या, एग्रीमेंट। दूसरी चीज क्या होगी हमारी, एग्रीमेंट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझते हैं जरा, वो मैं दिखाऊं आपको, जरा यहां से इसे हटाता हूं, आई थिंक आई कैन रिमूव इट ऑफ फ्रॉम हियर, ये हटा दूं यहां से, चलिए इसे हटा देते हैं यहां से, ठीक है। एक और चीज देखिएगा, नंबर 2 के बाद नंबर 3, वो बड़ा कंफ्यूजन पैदा करते हैं बच्चों के दिमाग में, जो चीज मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको, बहुत कंफ्यूजन होता है, और ग्रेजुएशन करने के बाद भी नहीं पता चलता कि क्या। जो लॉ पढ़ते हैं उनको तो क्लैरिटी आ जाती है, लेकिन इनको नहीं आती है। हमने बोला नंबर 2, नंबर 2 नहीं था, क्या था, नंबर 3 है। नंबर 3 एक मैं पॉइंट ले रहा चल रहा हूं, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है या पार्टनर के साथ बंधा हुआ है, वो बताइए। क्या कोई भी बिजनेस जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, नहीं होती, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, तभी तो बिजनेस का खर्चा, हमारा खर्चा अलग अलग होता है, बताइए, बोलिए बोलिए। क्या बिजनेस की, क्या पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी है? देखो भैया समझना, सेपरेट लीगल एंटिटी जो होता है 2 तरह से होती है। एक होती है लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारी लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक होती है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए लोगों को कंफ्यूजन होता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, ये है नीचे यहां पर फर्म, ये फर्म है यहां पर, और ये कौन है, पार्टनर्स हैं। ध्यान से देखिएगा, ये पार्टनर्स है, एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है, ये पार्टनर्स है हमारे, ठीक है जी। अच्छा, ध्यान से समझना, ये लिख लो पहले इसको, देखो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। जो भी अकाउंटिंग होगी हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बताइए मुझे ऑनलाइन में, राघवी बोलिए। अकाउंटिंग जो करेंगे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, तो फर्म, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मतलब क्या होगा, यू विल ऑलवेज
ऑलवेज टॉक अबाउट फर्म, मतलब एग्जाम में नहीं लिखना है, मतलब अकाउंटिंग विल बी डन विद रिस्पेक्ट टू फर्म। अकाउंटिंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करी जाएगी। इसके पार्टनर एक्स है, पार्टनर एक्स चटोरा है बहुत ज्यादा, पार्टनर लक्ष्य गोलगप्पे बिट्टू टिक्की वाले का फैन है, क्या फर्क पड़ता है मुझे। पार्टनर जेड जो घुमक्कड़ है ना, पार्टनर डब्लू जो है उसको, शी इज अ गर्ल, उसको मेकअप और मतलब क्या कहते हैं उसको, मेकअप और क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा शौक है। ये तो उनकी अपनी चॉइस है ना, इसका हमें अकाउंटिंग से थोड़ी लेना देना है, ये भूल जाइए। यहाँ पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी अकाउंटिंग किसके हिसाब से चलेगी, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगी। ठीक है, जरा लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, हाँ? क्या पार्टनर और फर्म दोनों अलग अलग हैं? ना ना। अगर फर्म ने कोई गलती करी तो कौन फंसेगा, पार्टनर ने गलती करूं तो फर्म, मतलब पार्टनर ए पार्टनर बी पार्टनर डब्ल्यू ने गलती करी, एक्स वाई जेड भी फंसेंगे, है ना भाई। ये एक दूसरे के ब्याह पे कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए पार्टनरशिप थोड़ी करनी चाहिए कभी भी। पता चला हर पार्टनर दूसरे के ब्याह पे काम करते, एक पार्टनर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बिजनेस ही बेच दिया, ठीक है, चरस का बिजनेस खोल दिया, ऑन बिहाफ ऑफ सबका साइन कर दिया, सब फंसेंगे बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए पार्टनरशिप बड़ी खतरनाक होती है। तो भाई लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेपरेट नहीं है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, क्या देखो दोनों सेपरेट हैं, पार्टनर एंड अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, बिजनेस एंड पार्टनर आर सेपरेट एंटिटीज, ठीक है। लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, बिजनेस एंड पार्टनर ये क्या, आर नॉट सेपरेट एंटिटीज, सेपरेट नहीं है भाई ये लॉ के। लेकिन हमें ये नहीं चलना, हमारा तो काम इससे चलना है, इससे हम तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे ना, कानून। इसीलिए आपने देखा होगा ना, जब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे थे तो पढ़ा था ना, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म आर नॉट सेपरेट एंटिटीज, और अकाउंटिंग पढ़ते थे तो बिजनेस और पार्टनर दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। तो भाई बिजनेस स्टडीज तो मैनेजमेंट है ना, वो तो लॉ की बात करेगा ना, ये तो अकाउंटिंग की बात करेगा। आफरीन, इज दैट क्लियर नाउ इन द लीगल टर्म? Yes, sir. ठीक है। हम ना जब तुम लॉ करने जाओगे तो शायद मैं भी भरूंगा लॉ के फॉर्म, मेरा मन भी है लॉ करने का, लेकिन उसके लिए मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, है ना। चल आफरीन तो आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, ठीक है। Yes, sir. नोट्स तैयार करके रखना, अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, फिर गुरु दक्षिणा में, समझ रहे ना, कुछ फर्ज निभाना। Yes, sir. हाँ ठीक है, चलो चलो जी। तो हमने क्या क्या सीख लिया भाई, हमने सीखा क्या कि कितने लोग होने चाहिए, एग्रीमेंट की कहानी बोली, सेपरेट लीगल एंटिटी की बात बोली हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद चलो एक और चीज देखते हैं, अब आगे इसको हटाते हैं यहाँ से। अब मुझे बताइए कि डेफिनेशन क्या कहती है, हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स, तो क्या हम सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर करेंगे, व्हाट अबाउट लॉसेस, लॉसेस बताइए। और इसी क्वालिटी की वजह से मैं शादी को भी एक पार्टनरशिप बोल रहा होता हूं, क्योंकि पति पत्नी सुख में थोड़ी साथ रहेंगे, दुख में भी साथ रहेंगे, है ना। सनत जिस शहर में रहता है उस शहर में बाढ़ आ गई, सनत की झोपड़ी महल सब बह गया, सनत और बीवी और बच्चे बैठे किनारे पे कंबल के अंदर बैठे हुए। अब ऐसा थोड़ी होगा बाढ़ आ जाएगी, बीवी के चल रहे निकल कट ले यहाँ से, मेरा घर है खत्म ऐसा थोड़ी होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, हम बोल रहे हैं आगे क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या अगला पॉइंट क्या है भाई हमारा, नंबर पॉइंट 4, क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसी होनी चाहिए, अगर कुछ ना बोला जाए तो क्या होगी, इक्वल, कुछ ना बोला जाए तो इक्वल। कानून पार्टनरशिप एक्ट यही कहता है, अगर कोई रेशो नहीं है तो भैया इक्वल बांटो। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर दिया 5:3:2, 4:3:2, 5:7:7, जो भी है, इट इज डिसाइडेड इन एग्रीमेंट इन पार्टनरशिप डीड, उसके हिसाब से काम चलेगा। और सुनो ये प्रॉफिट और लॉस दोनों की होगी, हाँ बोलो, लेकिन माइनर एग्जम्प्टेड है इससे, प्रॉफिट में। इक्विटी का क्या मतलब हुआ भाई, कैसे दे देगा, अभी पढ़ेंगे ना पार्टनरशिप एक्ट में। आप ये थोड़ी मजाक, खाला का घर है जब उठा चले जाओ, नानी का घर थोड़ी है, नानी मैं आ रहा हूँ, नानू मैं आ रहा हूँ, हाँ बेटा आजा तेरे तो घर है, ऐसा थोड़ी होगा।
पार्टनरशिप में अगर आप आते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म है, आप 4 पार्टनर हैं, तुम्हें 5वें को भी पार्टनर बनाना है। अगर ये मानेंगे तभी बनेगा पार्टनर, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये थोड़ी होता है। इससे तो कितना बढ़िया है। सुनो जरा, सनत के पापा चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है जी, अब वो रिटायर हो गए। वो चाहते हैं कि, अच्छा सुनो, सनत के पापा ब्रेन सर्जन, ब्रेन की सर्जरी करते हैं, है ना। उन्होंने एमबीबीएस किया, एमएस करा, मास्टर एमसीएच करा, सुपर स्पेशलाइज्ड इन ब्रेन सर्जरी में। वो कहते बेटा बहुत हो गया, अब मैं रिटायर हो रहा हूँ। शरद ने व्हाइट कोट पहना, स्टेथोस्कोप डाला, पापा यू ट्रांसफर योर इक्विटी टू मी। कहते बेटा तेरा मेरा सब कुछ तेरा ही तो है, अब बता ये लेके क्या कर रहा है, ब्रेन सर्जरी कर लेगा क्या। अबे नहीं होता ऐसा यार, ये इक्विटी थोड़ी ऐसे बांटी जाती है, ये लाला की दुकान थोड़ी है। विधि को, विधि कहाँ है, किसकी बात कर रहे हैं। विधि तो नहीं है कोई भी यहाँ पर, नहीं। विधि, विधि बंसल ना, विधि बंसल, वो तो ने ऑनलाइन करा था क्लास 10, शी वाज नॉट फिजिकली। वही मैं सोच रहा हूँ कैसे हो गया। ठीक है ना, ओह रिकॉर्डिंग में चला गया, देयर वाज अ पेरेंट। चलिए जी, तो किस पॉइंट पे थे हम लोग। हाँ, प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है ऐसा नहीं होता कि किसी का मन करा तुम पार्टनर बना दो उसको, और सुनो छोड़ के भी नहीं जा सकते। हाँ ठीक है, ये थोड़ी है कोर्ट में केस फाइल करा, मैं तेरा नहीं तू मेरी नहीं, चल निकल अपने घर, नहीं। 4 पार्टनर है, जब तक ये चाहेंगे तब तक छोड़ नहीं सकते तुम्हें। मैं जाना चाहता हूँ, ऐसे कैसे चले जाओगे मियाँ, ऐसे कैसे चले जाओगे, तो नहीं छोड़ सकते आप। अभी इस पे बाद में करें, इसके बारे में हम डिसोल्यूशन में पढ़ेंगे, वो कंपल्सरी डिसोल्यूशन कोर्ट ऑफ लॉ वाला, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो चुका है, सेपरेट लीगल एंटिटी हो चुका है, नंबर ऑफ पार्टनर्स हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बहुत बढ़िया चीज लेके चल रहे हैं हम लोग, काफी मजेदार है वो, उसको देखेंगे जरा, और उसके बाद आपको समझ में आएंगी थोड़ी और चीजें। डेफिनेशन देखें जरा, हमने क्या बोला, हमने बोला कि ये पर्सन की बात हम लोगों ने कर ली, हमने एग्रीमेंट की बात कर ली, हमने प्रॉफिट्स की बात कर ली। ठीक है, चलो जी और देखें जरा। अब अगर ये क्लास पूरी होती ना तो बड़ा मजा आता। मुझे लक्ष्य, मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो कि बहुत हट्टा कट्टा मजबूत पावरफुल हो। है कोई इनमें से, आप ऑनलाइन में कोई बताओ, अरे जल्दी बोलो यार, कौन है ऑनलाइन में, ऑनलाइन में। लक्ष्य है कोई पावरफुल, लक्ष्य है। मनन खंडेलवाल, आर यू अ मस्कुलर बॉय, पावरफुल है। हाँ पावरफुल। तो कह नहीं सकता। अच्छा चल, ड्राइविंग आती है किसी को ऑनलाइन में, ड्राइविंग। राघवी, तनुश्री, लक्ष्य, आरुषि, आफरीन, ड्राइविंग आती है किसी को। रुक तो जाना, माइनर sir. धूम मचा रहे होते हैं एक्सप्रेस वे पे, माइनर है। हाँ No, sir. किसी को नहीं आती तुम लोगों में से। आ गया, हाँ आती है, नाइस। अच्छा जी, बहन बहन है किसी के पास, एसयूवी टाइप की चीज किसी के पास। हाँ चलो किराया भी ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो समझिए मेरा एग्जांपल देखिएगा। ठीक है, ये सारांश को आती है क्या, गाड़ी चलानी, धूम बढ़िया से, पुलिस वुलिस से बच सकता है ना। ये लड़का सही है, पुलिस वुलिस से बच सकता है ये। ठीक है जी, सरद है, पावरफुल, इसके डोले वोले बढ़िया, आजकल इसने खा खा के बढ़िया पिज्जा खा खा के अपनी सेहत अच्छी से बना ली है। छोटे बच्चे को तो उठा लेगा ना गोद में। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा भाई ये बताओ मुझे आप, ये जो ऑनलाइन में बैठे हैं, इनमें से किसकी ऑब्जर्वेशन स्किल बड़ी शार्प है। कम ऑन जल्दी से बोलो यार, टाइम कम है। किसकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत शार्प है। आफरीन, आरुषि, लक्ष्य, मनन, राघवी। राघवी की है ऑब्जर्वेशन स्किल शार्प। यस सर। हाँ राघवी की ऑब्जर्वेशन स्किल्स। राघवी, आर फॉर राघवी, आर फॉर रेकी। रेकी कर सकती है, कौन घर से आ रहा है कौन जा रहा है, जैसे ओटीटी वाले प्लेटफॉर्म होते हैं, जासूसी वाले काम कर सकेगी। सर मम्मा करती है तो। मम्मा करती है जासूसी हो। सर रेकी अबे रेकी वो मेडिसिन वाली रेकी नहीं, अबे क्या बोल रही है यार। अबे रेकी चोर बदमाश करते हैं, ये रेकी दूसरे वाली रेकी। तूने REIKI रेकी वो देख लिया, आफरीन वो रेकी दूसरे नहीं। वर्ड का मतलब नहीं पता। हाँ दूसरे वर्ड का मतलब होता है कि चोर उचक्के क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, देखते हैं, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को यार। ये वो क्या करते हैं, घर की मॉनिटरिंग करते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं, कब घर खाली रहता है, और देख रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता कि पड़ोस वाले घर में चोरी हो गई। उसे कहते हैं रेकी करना। क्रिमिनल वर्ल्ड में रेकी का मतलब होता है किसी घर पे ऑब्जर्वेशन, क्लोज आइज रखना, समझे।
ओके। वो रेकी इलाज थोड़ी करना है यार किसी का। ठीक है, चल ठीक है। आफरीन चलो रेकी कर लेती है अच्छे से, मतलब इलाज वाली नहीं, वैसे रेकी। अब मुझे चाहिए एक बहुत इनोसेंट फेस वाली लड़की, कौन है बताओ जरा इनमें से? तनुश्री, आरुषि, अरे बोल तो कोई। आफरीन, तुम्हारा चेहरा इनोसेंट है, कोई तुम्हें देख के बोल देगा हाँ कितनी मासूम बच्ची है ये? ऐसे ऐसी फीलिंग आई किसी? हाँ, Yes, sir. अरे वाह नाइस, चलो जी ठीक है। अब आफरीन हमारे पास है, धूम मचाले धूम स्टाइल का ड्राइवर हमारे पास है, ड्राइवर वाला काम करने वाला है। सनत है जो कि अच्छा, आई नीड वन बिग एंड टॉल गर्ल आल्सो। हाँ, डॉक्टर सरीन है, ठीक है। कितनी ऊंचाई है आपकी? ओह 5'7", शी इज टू टॉल, है ना 5'7". चलो जी, अब होता क्या है कि इन लोगों ने डिसाइड करा कि हम एक बड़े से पार्क में जाएंगे जहाँ खूब सारी भीड़ भाड़ होती है, लोग लापरवाह होते हैं। आफरीन क्या करेगी, अपने साथ चॉकलेट कैंडीज वगैरह लेके जाएगी, और ये दरवाजे पे गेट पे गाड़ी लेके खड़ा रहेगा। और वो कौन थी, राघवी, मार्केट जाके ऑब्जर्वेशन देख के आएगी, माहौल शांत है, शोर शराबा तो नहीं है, पेरेंट्स वेरेंट्स कैसे चल रहे हैं। और ये क्या नाम है, सनत और जो डॉक्टर सरीन है, ये क्या करेंगी, एक बड़ा सा बोरा लेके अपने साथ साथ चलेंगी। और अब क्या होगा कि जो मासूम फेस वाली आफरीन है, वो छोटे बच्चों को ल्योर करेगी, चॉकलेट 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 करके ऐसे लेके आएगी गेट की तरफ। और जैसे गेट की तरफ लेके आती, तब तक राघवी क्या देखेगी, दाएं में देखते रहेगी, रेगी करेगी, हाँ कोई तो नहीं आ रहा। और जैसे आएगी सीटी बजा देगी, चॉकलेट अपने पास छिपा लेगी। बच्चे लटक जाएंगे उन पे, दीदी चॉकलेट, दीदी चॉकलेट, करे चलो खोपचे में चॉकलेट दिलाती हूँ तुम्हें, लेके। और जैसे खोपचे में बैठे, वहां कौन बैठा है, सनत और डॉक्टर सरीन, भरा बच्चे को बोरे में और गाड़ी के अंदर, और सारे निकल लिए। और भाई साहब सारांश, धूम मचाले धूम स्टाइल में गाड़ी चल रही है। और फिर सनत बोल रहा है माँ बाप को, थारा छोरा हमारे कब्जे में है भाई, बोल भाई आफरीन, दिस इज द पार्टनरशिप, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। छोरा जिंदा चाहे तो भाई 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ नहीं यार, 6 लोग हो तुम तो 6 करोड़ रुपए काले पीपल के नीचे डस्टबिन के अंदर डाल दिए। आफरीन, Yes, sir. बिजनेस, So this is not a हायर द partnership. रिस्क हायर द प्रॉफिट। वाओ, No, but this is illegal now. है तो उससे क्या फर्क पड़ा? अरे So मेहनत कर रहे हैं यार, रेकी कर रही है लड़की, है शार्प ऑब्जर्वेशन है, लड़का कंधे में लेके जा रहा है, मतलब इन्होंने गलती से पिलपिला बच्चा उठा लिया। सर हाँ, सर ऐसे तो कल को पुलिस भी आके मार के चली जाएगी, वो भी बोलेगी हम भी अपना बिजनेस कर रहे हैं। नहीं पुलिस की तो ड्यूटी है बेटा, वो तो करेगी, पुलिस का तो काम ही है। पुलिस वाले जब एनकाउंटर करते हैं उन्हें जेल थोड़ी होती है। बॉर्डर पे अगर फोर्सेस वाला, अरे भाई एक मैंने बंदे की कहानी सुनी थी, अगर कभी मौका लगे तो मैं बताऊंगा। उसने 26 पाकिस्तानी सोल्जर मारे थे एक ही अटेम्प्ट में, एक मतलब एक मुठभेड़ में। ही किल्ड 26, महावीर चक्र मिला था उसको। जस्ट अ मिनट, लगता हूँ आपको, ये देखिए, ये कैन यू सी दिस इन योर स्क्रीन नाउ, दिख रहा है? क्या नाम लिखा है इनका? विजेंद्र कुमार। हाँ, दिगेंद्र कुमार, दिगेंद्र कुमार, ठीक है, दिगेंद्र कुमार है ये, राजपूताना राइफल्स का था। एंड ही किल्ड कितने थे कारगिल वॉर में, इसने दिखाएगा आपका यहाँ पर, ही दिख नहीं रहा इसमें, महावीर चक्र मिला था इसको कारगिल वॉर में। इसका कभी वीडियो देखना आप लोग ना, इसके वीडियो को देखना जरा, तब ये बताते कैसे इसने मारा था, ठीक है। कारगिल वॉर का हीरो था बंदा ये, नायक दिगेंद्र कुमार था ये देखिए, ये रहा, ये देख रहे हैं इसकी फोटो, जवानी में कितना खतरनाक रहा होगा बंदा ये देखिए, ये वाला बंदा देख रहे हैं, पैराट्रूपर कमांडो, दिस फेलो। चलिए हटा देते हैं इसको। तो चलिए, अभी जैसे उन्होंने बोला ना कि भाई हम पुलिस वगैरह, वो नहीं, काम की बात पे आते हैं। क्या हम ऐसी पार्टनरशिप कर सकते हैं? मेरा सीधा सा क्वेश्चन ये है, नहीं कर सकते, एक्सेप्ट आफरीन, एवरीबडी नाउ टेल मी। लक्ष्य बताया, मनन बताया, क्यों नहीं कर, मनन क्यों नहीं कर सकते यार ऐसे पार्टनरशिप, बड़ा अच्छा खासा 6 करोड़ थारा छोरा हमारे कब्जे में। हाँ बता। सर इलीगल है सर। इलीगल है। आफरीन यू आर अ लॉ स्टूडेंट, तुम भी बोले क्या इलीगल है Yes, sir. ना? तो फिर लीगल बिजनेस कर सकते हैं ना हम, लीगल बिजनेस Yes, sir. लीगल कर सकते हैं ना। अब आफरीन लीगल बिजनेस क्या होता है पता है? लीगल बिजनेस होता है कि आप किसी को लीगल कंसल्टेंसी दे रहे हैं, किसी की एफिडेविट्स बनवा रहे हैं, किसी को केस लड़ रहे हैं, वो लीगल बिजनेस होगा ना।
Yes, sir. Business should be lawful, not legal. Yes, sir. Getting my point? Business should not be legal. Legal business तो क्या होगा? कानूनी हेल्प करना, कंसल्टेंसी, लॉ फर्म, वो करने ना. बिजनेस शुड बी व्हाट? लॉफुल. बिजनेस क्या होना चाहिए आपका? नंबर 5 क्या बोलेंगे हम लोग? क्या होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए. लॉफुल बिजनेस. अच्छा, बिजनेस में क्या होना चाहिए? रेगुलरिटी ऑफ एक्टिविटीज होनी चाहिए बिजनेस में. आप जानते हैं ना, बिजनेस के बारे में पढ़ा था बचपन में आपने. बिजनेस क्या होना चाहिए? रेगुलर होना चाहिए, रेगुलेटिव रिटर्न होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, रिस्क होना चाहिए ना. गुड्स या सर्विसेज होना चाहिए. चलो, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं. लिखिए जरा, एक क्वेश्चन लिखना. थोड़ी जगह छोड़ के लिखना इसको, ठीक है? मतलब क्योंकि एक पॉइंट की हेडिंग आएगी, उसके नीचे आएगा ये. अगला क्वेश्चन लिख लेंगे क्या आप, कि ए बी एंड सी contributed 1 crore each. A, B and C contributed 1 crore each, rupees 1 crore each. ठीक है जी. A, B, C contributed 1 crore each and purchased a shop in a mall. ठीक है? And given it on a rent. And given it on a rent to a retail fashion brand. To a retail fashion brand for rupees 6 lakh per month. 6 लाख पर मंथ का क्या लेना उन्होंने? रेंट लेना है. 6 लाख पर मंथ का रेंट पे लेना है. They agreed to divide this rent equally. They क्या कर रहे हैं? They agreed. Agreed in writing, लिख देना, agreed in writing to share this rent equally. ठीक है? Will it be a partnership? My question. Will it be a partnership? बोलिए भाई, जल्दी से बताइए, क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं. नो सर. काहे नहीं है? Oh, एग्रीमेंट भी है, बिजनेस भी है. गुड्स एंड सर्विसेज होता है ना, बिजनेस भी है. पहले तो बता, बिजनेस बोलेंगे नहीं बोलेंगे इसको? नो दुकान किराए पे देना बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी क्या? क्यों? अरे भैया, सेल, परचेज, ट्रांसफर, गुड्स एंड सर्विसेज, क्या दुकान किराए पे देना सर्विस नहीं है? क्या बिजनेस स्टडीज में जो बिजनेस पढ़ा था उसकी डेफिनेशन के अंदर नहीं आती है ये जो ना बोल रहा है? बिजनेस तो है. अब सवाल ये, बिजनेस रेगुलेटिव रिटर्न भी है, और अगर कोरोना टाइम लॉकडाउन लगे तो नुकसान भी है, और एग्रीमेंट भी है प्रॉफिट बांटने का, मतलब जो रिटर्न है उसको बांटने का एग्रीमेंट भी है तो नहीं है? बताइए. हाँ, रिटर्न भी एग्रीमेंट है यार, ये बोलता रहा हूँ. अब बताओ जरा मुझे, जो ऑनलाइन में बोल रहा था कि ये बिजनेस नहीं है, कौन बोल रहा था बिजनेस नहीं है? बताइए, क्यों नहीं बोल रहा था? क्यों नहीं है बिजनेस? बोल भाई. बिकॉज वैसे तो कोई बिजनेस एक्टिविटी इज नॉट बीइंग कैरिड आउट ऑन अरे बेटा, मेरी बात समझ यार. तुमने अपनी दुकान किराए पे दे दी और उसका किराया तो मिल रहा है, तो भाई ये सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रही है क्या उसको? इजंट इट अ सर्विस? किसी को खाली दुकान दे देना, जाओ बिजनेस चलाओ अपना, क्या सर्विस नहीं है आपकी? अरे लोग किराए, टूर ट्रेवल वाली गाड़ियां किराए पे देते हैं, वो बिजनेस नहीं कहलाता क्या? बता राघवी, वो तो बिजनेस नहीं बोलेंगे? यस सर, होता तो है. ये तो दुकान किराए पे देना बिजनेस नहीं हुआ. तो प्रॉपर्टी डीलर तो भैया कुछ नहीं, वो तो मतलब मंगते लोग हैं. फिर इसका मतलब वो तो बेचारे कुछ नहीं, वो तो जिंदगी तो किसी गिनती में नहीं आते. वो तो है राघवी, एज पर यू. नोएडा भरा पड़ा प्रॉपर्टी डीलर से, बेचारे तो सब सड़क पे आ जाएंगे. मैडम राघवी कहती है तुम बिजनेस नहीं करते, तुम छिछोरे लोग हो. ऐसा होगा क्या? इट इज अ नो बिजनेस. सर. दिस इज अ बिजनेस एक्टिविटी इन फैक्ट. नाउ माय क्वेश्चन, इज इट अ पार्टनरशिप बिजनेस? नाउ यू हैव टू आंसर दिस. बोलो जी. टाइम मत लगाओ, बोलो. कोई व्यू yes, तुम्हारी? हाँ बोलो, मनन बोल रहा है कुछ, बताइए. yes, sir, होना तो चाहिए. होना चाहिए भाई, बिल्कुल सही बात है. क्या कहते हो? कहते अंदर से आवाज आ रही नहीं होना चाहिए, लेकिन विद योर एक्सप्रेशन कुछ तो गड़बड़ लग रही है. हाँ डॉक्टर सरीन, क्या कहते हो? सकता है. श्योर हो क्या इस बात में?
राघवी, तनुश्री, श्योर हो? लक्ष्य एंड अर्शी? हाँ, हो सकता है। क्या एग्री करते हो कि ये हो सकता है बिजनेस या नहीं? बोलिए। ऑनलाइन वालों आवाज तो निकालो। ये कहेंगे मास्टर हमारे साथ मजाक कर रहा है। अब यार रिकॉर्डिंग में चला जाता है, जल्दी बोलो। ये तो Yes, हाँ है sir. ना? हाँ, Yes, sir. यस सर। दूसरी अर्शी, Yes, sir. लक्ष्य, जल्दी जल्दी। यस सर। मनन यस सर। और राघवी एंड तनुश्री, जल्दी से। Yes, sir. यस सर, नो सर, फटाफट से। एंड यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिल्कुल गलत। ये बिजनेस नहीं हो सकता। ना ना ना, पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप में क्यों नहीं हो सकता बता? सर जब बिजनेस ही नहीं तो पार्टनरशिप कैसी हो सकता है? बिजनेस है लेकिन ये पार्टनरशिप नहीं है। ये पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, बताऊंगा अगली क्लास में, बताऊंगा क्यों नहीं है। ठीक है, अगली क्लास में डेफिनेशन की सर्जरी पूरी हो जाएगी। हाँ, लास्ट पार्टी बचाओ ना। अब देखो, एक डेफिनेशन की सर्जरी करते करते अदरवाइज होता क्या है, आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, लेकिन क्या होता है, पार्टनरशिप ठाए 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 खत्म। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सर लेकिन हमें लेकिन क्या, अभी समझ में नहीं आया बिजनेस है अरे मैं कैसे? समझाऊंगा ना यार, मैं समझाऊंगा ना तुम्हें, जब बोला तो ऐ थोड़ी भाग जाऊंगा मैं यहाँ से। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, समझाऊंगा क्यों नहीं बिजनेस। आई विल गिव यू द रीजंस। वही तो है लास्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है अभी। सबसे एसेंशियल फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, उससे रिलेटेड है क्वेश्चन ये। फिर आप बताएंगे मुझे कि बिजनेस है या नहीं है। बिजनेस तो है ही है, बट पार्टनरशिप है या नहीं है उसका, वो है हमारा डिस्कशन का पॉइंट। ठीक है, इज दैट ओके? ठीक है भाई, उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।